लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 7 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा, दक्षिण दिल्ली से रमेश विदोड़ी, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उत्तरी पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस और पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में अपना हाथ आजमाएंगे। आज नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपना नॉमिनेशन का पर्चा भरा। पर्चा भरने के लिए वह दिल्ली बीजेपी कार्यालय से नामांकन केंद्र तक विशाल रैली के माध्यम से पहुंची। विशाल रोड शो में समर्थकों ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए। बीजेपी दफ्तर में नाच गाने, ढोल नगाड़ों की आवाज में सभी बीजेपी की जीत की दुआएं कर रहे थे। इस रोड शो में शामिल लोगों ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। रैली में शामिल ट्रांसपोर्ट जगत की प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने बीजेपी के कार्यों की तारीफ की। साथ ही इस बार बीजेपी को बम्पर जीत का विश्वास भी दिलाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ट्रांसपोर्ट के लिए अन्य पार्टियों से अधिक बहुत कुछ किया है। आइए आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यालय में। दिल्ली की 7 सीटों के लिए जो उम्मीदवार है वो तय कर दिए गए हैं और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट पर यहाँ पर उनका लड़ना निश्चित तय हो चुका है। और हमारे साथ ट्रांसपोर्ट यूनियंस के कुछ लोग हैं और जो सपोर्ट करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये बात करते हैं कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे पहले टैक्सी यूनियंस के लोगों से बात करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल काम करे और बहुत बेहतरीन करे और कोई भी 70 साल च कांग्रेस ने इन्ने काम नहीं करे जिन्ने 5 साल च मोदी दी सरकार ने करे। इस करके मोदी दी सरकार ਨੂੰ 5 साल और दिते जान। और ਅਸੀਂ खुशी का दिन आज के मीनाक्षी लेखी जी ਨੂੰ टिकट दी गई है और मीनाक्षी लेखी जी जीत के आभारी बन और लाखों वोटों से जीतना चाहिए मीनाक्षी लेखी जी ਨੂੰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, दिल्ली में सीटों का क्या आंकड़ा रहने वाला है? बीजेपी 7 सीटों पे जीत रही है और केजरीवाल की जमानतें जब्त होंगी। और हमने पहले भी कहा था धोखेबाज और वो चलेगा नहीं दिल्ली के अंदर। और मोदी साहब दोबारा प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बन चुके हैं जी। क्या क्या अगली नीतियां क्या रहेंगी आपको बीजेपी से कि क्या क्या काम करवाने होंगे? देखो, काम तो उन्होंने बहुत करे हैं जो 70-75 सालों के अंदर नहीं हुए, वो मोदी साहब ने ट्रांसपोर्टरों के लिए करके दिए हैं। आगे जो केजरीवाल जो 5 लाख रुपए का मेडिकल खा गया था ट्रांसपोर्टरों का, सबसे पहले वो काम करवाएगी। क्या नाम है, भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार से इनको 5 लाख रुपए का बीमा मिले जो केजरीवाल हक्का का। और कई योजना जो चलेंगी गरीब तबकों के लिए, जैसे मकानों की योजना है, मकान मिलने चाहिए थे ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, वो केजरीवाल एंड कंपनी खा गई। और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 से ऊपर टापेगी सीटें। 400 ऊपर जाएगा? बिल्कुल, पिछली बार से ज्यादा। पिछली बार से भी ज्यादा 400। और पूरे ट्रांसपोर्ट और पूरे ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, टेम्पो वाले सब मोदी जी के साथ है। केजरीवाल की जमानतें जब्त होंगी। सर, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा एक फोकस है कि जो भ्रष्टाचार है देश में, जो बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा से ही किया जा रहा था, सब लोग नेता, बड़े बड़े नेता जिनकी जेबें भरी जा रही थी, तो वो मोदी जी ने जो लगाम लगाई है, हाँ, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो सबसे बड़ा काम किया मोदी जी ने। दूसरा है जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, ये 2 बहुत बढ़िया। एक चीज देश के हित में जो मोदी साहब ने काम करा, पाकिस्तान के अंदर घर के अंदर घुस के मारा आतंकवादियों को, ममता बनर्जी, केजरीवाल और ये राहुल गांधी, जो चंडू खाना नाम रखा मैंने इनका, ये चंडू खाने मोदी जी से डर चुके हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं आगे। चंडू खाना, माफिया, डॉन, भ्रष्टाचारी, डकैत, चोर, ये सारे के सारे मिल गए एक आदमी से डर रहे हैं, मोदी जी से। जी सर, जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम कहना चाहेंगे मोदी जी की लहर है, बहुत बढ़िया लहर है। जिन्हें इसने काम किए हैं मोदी जी ने, आज तक किसी ने नहीं किए हैं। पिछली सरकारें रही हैं, बट मैं एक सर्विसमैन के नाते, मैं आर्मी का एक सर्विसमैन हूँ, लेकिन जो आर्मी के दिल में जगह बनाई मोदी जी ने और किसी ने नहीं बनाई, ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी। एक सर्विसमैन के नाते मैं आर्मी की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमारे आर्मी का तो इतनी जगह बनाई है मोदी जी ने, और कोई नहीं बना सकता। इसलिए जो हमारा जो पूरे का पूरा जो हमारा सपोर्ट है मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे कामों में कमी रह गई थी, जो टैक्सी पॉलिसीज को लेकर हम लोग संघर्ष करते आए हैं, बहुत सी चीजें पाइपलाइन के ऊपर है। हमारा कहना यह है कि कुछ भी अगर बदलाव आता है
तो उस बदलाव को आप ये सोचें कि आज ये बदलाव दिल्ली का केंद्र का नहीं है, ये दिल्ली सरकार का बदलाव है, क्योंकि हमारे टैक्सी पॉलिसी को लेकर पिछले 5 साल के अंदर गेंद को कभी इधर लहराया गया है और काम कोई नहीं हुआ। और इस बार इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अब हमारे सारे काम हो पाए। कारण ये है सर, बीजेपी को सपोर्ट करना जरूरी है। 34 साल की एक सिੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖਿਆਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ लगे बीजेपी ने भुगतावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास। और जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे के घर में घुसकर मारा है, ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे को चाहिए था। और प्रधानमंत्री मोदी जी 300 प्लस सीटों जीत के आएंगे और पूरे जैसे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का नाम हुआ। पहले हमारे हिंदुस्तान को बहुत कम कंट्री जानती थी, आज पूरे वर्ल्ड में मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट ने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश का वर्चस्व बढ़ाया है, हम इससे बहुत खुश है। हम नहीं क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता खुश है। और हम टैक्सी यूनियन से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं और तन मन धन से पार्टी के साथ भी हैं। बीजेपी दिल्ली में पूरी 7 सीटों के साथ हारी है और 2014 का जो चुनाव था वो मोदी जी के नाम का चुनाव था, लेकिन अब मोदी जी के काम का चुनाव है। काम का चुनाव है। हाँ, क्योंकि मोदी जी की जो जितना भी उन्होंने काम किया है और जो मध्यम वर्ग है या जो नीचे का वर्ग है उसके लिए जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, वो सारी तमाम योजनाओं से हमारे जो सभी लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। और उन लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और देश हित की भावना सर्वोपरि है और दोबारा से हम सब जो हैं मोदी जी को बहुत बहुमत से लेकर आ रहे हैं। विपक्ष में हम बार आरोप लगाता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, तो किस नज़र से देखते हैं आप लोग? फील्ड वर्क कर रहे हैं, क्या नजर आता है? पब्लिक का क्या नजरिया? देखिए, आरोप वो लगाता है जिसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। जिसके पास काम नहीं है वो केवल आरोप लगाएगा। और हमारे पास विजन है और हम काम कर रहे हैं और बहुत ही बहुमत के साथ, बहुत ही प्रचंड जीत के साथ हम वापस आ रहे हैं। मैडम, क्या लगता है, किस नजर से देखते हैं? आज हमारा जो काम किए थे उनको देख के पूरे भारतवर्ष में विपक्ष हमारे सामने आज कुछ नगण्य सा दिखाई देता है और पूरे प्रचंड बहुमत से फिर से मोदी सरकार आ रही है और दिल्ली में 7 सीट हम ला रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में हम पूर्ण बहुमत से 350 क्रॉस करेंगे भारतीय जनता। राहुल जी ने कल सॉरी बोला, इसके लिए क्या कहते हैं राहुल? उन्होंने मोदी जी पे जब बोला था कि चौकीदार चोर है राफेल पर, तो इसको किस नजर से देखते हैं? बीजेपी को क्या लगता है कि कांग्रेस का यही रवैया रहा है कि हमेशा गलती करो फिर बाद में जब फंस जाए तो सॉरी बोलते हैं? नहीं, हम राहुल क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान न देके हम अपने लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि उनका विपक्ष का जो काम है विपक्ष कर रहा है, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी कामों के आधार पर इलेक्शन लड़ रही है, आज का युवा बहुत खुश है क्योंकि भ्रष्टाचार भारतवर्ष से पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। पहले हमें सिफारिश से नौकरियां मिलती थी, आज का नौजवान खुश है कि हमें अपनी योग्यता के आधार पर काम मिल रहा है। आज नारी शक्ति भी खुश है कि उनको जो उनका स्थान था भारतीय जनता पार्टी वो पूर्ण रूप से उनको सम्मान दे रही है। तो पूर्ण रूप से आज हमारा देश राष्ट्रहित की ओर देखते हुए पूरा भारतवर्ष मोदी जी को ही दोबारा लाना चाह रहा है। में कार्यकर्ताओं में एक चीज देखिए, बड़े पॉजिटिव रहते हैं। कभी कोई भी बात करता है विपक्ष पे कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, वो कहते हैं कि नहीं विपक्ष का काम है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। ये पॉजिटिविटी क्या ट्रेनिंग वगैरह में मिलती है कार्यकर्ताओं को? देखिए, कांग्रेस का
क्योंकि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं और हमेशा उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जिसके पास विज़न होता है वो विज़न पर फोकस होता है, और जिसके पास काम नहीं होता वो केवल अलग अलग तरह के बयान देता है ताकि सुर्खियों में बना रहे, लेकिन उनमें दम नहीं होता तो कहीं ना कहीं फिर उसे अपनी गलती का पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो जो वो कर रहा हो वो उनको मुबारक, और हमें अपनी जीत मुबारक, और हम बहुत बड़ी जीत के साथ फिर दोबारा से वापस अब की बार कितनी बार? 400 प्लस। 400 बार। निकल पड़े जब सैनिक बनकर दिवस अंधेरी रात क्या, बढ़े चलो ए वीर जवानों अब चिंता की बात क्या, तूफानों से हम ना आ रहे आंधियों की औकात क्या। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रहती। सर, आप नजर आ रहे, क्या ये गलत है कि मुस्लिम कम्युनिटी साथ नहीं रहती है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी साथ नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी साथ है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के समर्थन में सारे पूरे हिंदुस्तान में समर्थन में तैयार हैं, और वोट भी देंगे सब मिल करके, और मोदी जी को फिर दोबारा हम लाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करा, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा जो भी कहते हैं वो गलत कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं किया। उन्होंने जो भी किया सबके लिए किया है, एक मुस्लिम के लिए नहीं करा, उसने पूरे देश के लिए करा, और अगली बार आएगा तो और इससे ज्यादा बेहतर करेगा, और इसके लिए हम सहयोग देने के लिए मोदी जी को आए हैं दिल्ली के अंदर। तो आपने देखा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोगों का ये कहना होता है कि वो अल्पसंख्यक यानी किसी एक कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने देश का विकास किया है, ऐसा कहना है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का जो यहाँ पर प्रतिनिधि करते हैं ट्रांसपोर्ट यूनियंस की। अब आगे क्या परिणाम होंगे और क्या निकल कर आएगा ये देखना होगा। जब तक आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।